जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा भक्ति चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना चाहते हैं, किसी ब्राह्मण से करवा लीजिएगा। इससे घर में सुख शांति का माहौल पैदा होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप किसी ब्राह्मण से नहीं करवा सकते तो आप अपने परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं या आप खुद भी कथा कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पूर्णिमा तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। बहुत से लोग आज के दिन पूर्णिमा का व्रत करके भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। कहते हैं व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते वह कथा पढ़कर या सुनकर भी अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे इसकी कथा के बारे में, जिसको पढ़ने से व सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते हुए देखा है। इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और वह अपने परम आराध्या भगवान श्री हरि की शरण में कीर्तन करते पहुंच गए और स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मृत्युलोक के प्राणियों के कष्ट हरने का कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, मुनिवर, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं और इसका विधि विधान पूर्वक पूजन करने से मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। व्रत कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे स्वीपने, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका पूजन करो, व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य के सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन ना लेना ही समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज ही सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग से, स्त्री हो या पुरुष। सही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, लकड़हारा, राजा उल्का मुख, धनवान व्यवसायी, साधु, वेश्या, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोप गणों की कथा का समावेश किया गया है। सत्यनारायण भगवान की कथा। इस कथा में बताया गया है कि जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण उल्का मुख गोप गुणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वेश्या ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूँगा। समय बीतने पर उसके घर एक
संतुष्ट शिशु ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वेश्या ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और सपन में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्याव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार तुंगध्वज ने वन में गोप गणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोप गणों द्वारा प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र धन धान्य असव गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये अभ्यास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ, परंतु तुरंत वन में गया और गोप गणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा भी की, परंतु उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्व भगवान को अर्पित कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण की भगवान की पूजा व्रत करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी का आगमन होता है। यह व्रत करने से सभी सांसारिक सुखों का फल मिलता है। व्रत नहीं कर सकते तो आप कथा जरूर सुनिएगा, लेकिन कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी इसका फल मिलता है। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।